एनसीसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सी सर्टिफिकेट हासिल करता है तो यूपीएससी एग्जामिनेशन से बच्चे को एक्सक्यूज मिल जाता है। मतलब यूपीएससी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है, एसएसबी जिसे हम कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसमें डायरेक्टली अपने आप को अपीयर कर सकता है। जो 15 लाख बच्चे जो फॉर्म भर के जाते हैं और उसमें से 60,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो सीधा अपने आप को उन 60,000 में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत पहुंचता है। शादी में तो छुपाना नहीं, तो बताना है। इस पर्टिकुलर कैंप के दौरान ट्रेनिंग के साथ साथ हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स का भी आरकेएस मैम जय साहब, साहब। हाँ बिल्कुल, कैसे हैं आशीष जी? क्या नाम है? मेरा नाम अनु है। इस कैंप में आए हुए आप कितना टाइम? यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस आए हुए हैं और यहाँ पे ये एटीसी 155 कैंप है और यहाँ पे जो भी हैं, जितने भी कैडेट्स आए हुए हैं, सबको कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि सब लोग न्यू फ्रेंड्स बनाएं और न्यू एक्सपीरियंस गैदर करें और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाएंगी, जिससे कि और ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डेवलप होगा। आपने एनसीसी क्यों की? सर मतलब कि मैं मतलब आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमारा जो एनसीसी ज्वाइनिंग है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीसी से हम क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन, कमांडरशिप और लीडरशिप, और जो भी हमारा मानसिक विकास होगा संतुलित होगा और फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा सर। और एनसीसी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी से बहुत कुछ अलग सीखते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, और हम इससे अपने आप को खुद से अलग साबित कर सकते हैं कि हम बहुत अलग हैं। आर्मी में बच्चे ने कहा कि आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए एनसीसी चुना। एनसीसी के बिना भी आर्मी में जा सकते हैं, एनसीसी को साथ में क्यों लेके आए? सर, ताकि हम पहले से ही उसके लिए तैयार हों, पहले डिसिप्लिन बने, हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, इसलिए हमने पहले एनसीसी चुना आर्मी में जाने के लिए। आर्मी के सीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। यस सर। सुना आपने, अपने आप में कितना चेंजमेंट कर पाए? आर्मी के प्रति पहले कितना प्यार था और अब कितना अपना प्यार? सो पहले हमारे लिए आर्मी का मतलब सिर्फ ये था कि वो हमारे देश के लिए रक्षक हैं, लेकिन अब एनसीसी में आने के बाद हमें ये फील होता है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले से कुछ सीखें, खुद को एक डिसिप्लिन इंसान बनाएं एंड देन हम अपना बेस्ट दें इन फ्यूचर। अक्सर लड़कियां अब ज्यादा आने लगी हैं, पहले आर्मी में बहुत कम जाती थी। अपने आप को आर्मी में ही क्यों नहीं जाना चाहते? सो बिकॉज अंदर से एक जो देशभक्ति आती है वो और कहीं से नहीं आ सकती। जो इंसान अगर दिल से चाहता है कि वो जाना चाहता है, देन वही इंसान है जो अपना 100% दे पाएगा। अगर कोई इंसान बेमन के अगर आर्मी ज्वाइन करता है, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अपना 100% दे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाएगा। इतनी दूर से आए हुए हैं आप, 10 दिन कैंप में आप गुजारेंगे, घर से दूर रहेंगे, कितना कुछ सीखने को मिलेगा, भविष्य में इससे कितना बेनिफिट आपके प्लानिंग को? सर कैंप से हम हर बार जो भी कैंप लगता है उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं सर। हमको अपने बारे में पता चलता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, और हमको क्या क्या करना चाहिए खुद को सुधारने के लिए, क्या हम कैंप से ये पता चलता है। और सर कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि लीडरशिप और बढ़ती है सर हमारी। और सर जो भी कैंप लगते हैं, और सर जो हमारे
सर होते हैं जो हमको सिखाते हैं, उनसे सर नॉलेज मिलती है सर, जो फ्यूचर में काम आती है। अगर हम आर्मी में जाएंगे या अदर फील्ड्स में जाएंगे, उससे हमको फ़ायदा मिलता है। इससे पहले भी आपने कैंप लगाए हैं? जी सर। आइडियल इंटरनेशनल स्कूल सिंघाने में पहुंचे हैं, जी सर। उनसे बेहतर या फिर यहाँ इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर यहाँ पे इन्होंने सब लोगों ने सबको इकट्ठा कर दिया है, अलग अलग कॉलेज में बांटा गया है, मतलब ग्रुप बनाए हैं अलग अलग। उनसे हमारा भाईचारा बढ़ेगा, लोगों भाई स्टूडेंट्स को जानेंगे हम, अलग अलग बच्चों को जानेंगे, पहचानेंगे, जिससे हमें ये पता चल रहा है। आर्मी में जाने के लिए कितना पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है फिजिकल रूप से, फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सुबह 4 बजे मिशन बजती है तो उठना पड़ेगा। जी सर। अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाल करके एक अलग जोन के अंदर लेके आए हैं। जी सर। क्या आर्मी में जाकर के इतना सहन कर पाएंगे? ये सर हो जाएगा सर, ये तो अभी आसान लगने लग जाएगा सर। ये कैंप में हो गया, हमारे यहाँ पे रूटीन बन जाएगा, डेली रूटीन बन जाएगा 10 दिन में। आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा सर। आर्मी में एक वर्ड है सॉरी, सॉरी वर्ड का कोई मतलब डिक्शनरी में नहीं है आर्मी के अंदर। गलतियां हैं, गलतियों के लिए सजा जरूर मिलेगी, चाहे आप किसी हो आपके साथ कैसी भी बनती है। अपने आप को कैसे डाल पाएंगे? जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि आर्मी में सॉरी नहीं है, क्योंकि आर्मी के अंदर आप अगर जाते हैं तो सर आप रिस्पॉन्सिबल तो हैं सर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। अगर आपको कुछ काम बोला गया है तो वो आपको करना होगा टाइम पे, चाहे आप कैसे भी करें उसको। इसलिए देयर इज़ नो प्लेस फॉर सॉरी इन आर। यहाँ पे जो स्टाफ आए हुए हैं, सर आए हुए हैं, इसमें कोऑपरेशन है, उनके से डीलिंग हो रही है समझाने में, सिखाने में? सर यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, हमेशा की तरह, जैसे कि एनसीसी में होता है। यहाँ पे सर हमारे लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सेपरेट एएनओज अलॉट किए गए हैं, जिनको हम हमारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और एमआई रूम भी है अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो। सर आप और बहुत बच्चे भी मिलते हैं आपको, इन बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना होती तो है, लेकिन जब मैदान के अंदर आते हैं और जब मैदान पे उतरते हैं कितना पसीना बहाना पड़ता है, तो कैसे संभाल पाते हैं इन बच्चों को, कैसे सिखाते हैं कि आर्मी में बना पड़ता है? जैसा कि आपने कहा, मैं पिछले 30 वर्षों से आर्मी में सेवारत हूँ और पिछले 3 साल से एनसीसी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह के बच्चे कैडेट्स को देखा है। हर एक बच्चे में देशभक्ति की भावना होती है, पर वो भावना को सही चैनलाइज करके उसको सही दिशा दिखाना, वो हमारा मेन टास्क होता है। इस कैंप के अंदर 10 दिन का कैंप, जो कि 20 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। तकरीबन 400 कैडेट्स इस वक्त हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। इनको हमने अलग अलग कंपनीज में बांटा है। यहाँ पे जो हमारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कॉम्पिटिशन्स होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होंगे, और उस तहत पे बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लीडरशिप ट्रेनिंग, और मेन जो उद्देश्य एनसीसी का है, इनको एक अच्छा नागरिक, अच्छा भारतीय बनाने का, वो उद्देश्य प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आइडल इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक श्री अशोक जी, उनका तहे दिल से 16 हरियाणा बटालियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना कोऑपरेशन दिया है, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर जैसे पहले दिन बच्चे आते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और उत्सुकता भी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है डाउन होते जाते होंगे बच्चे, तो कैसे मैनेज करते हैं? यही हमारे लिए सबसे परीक्षा का वो होता है। जब बच्चे आते हैं, नेचुरली घर से आए हैं, जोश भी होता है, थोड़ा घबराहट भी होती है। स्पेशली छोटे बच्चे जो 8th 9th के आते हैं, उनको थोड़ा सा घर की याद भी आती है, पहली बार घर से निकले हैं। बट जब ये यहाँ पे आते हैं, दूसरे तीसरे दिन के बाद अपने और कैडेट से मिलते हैं, इनका आपस में मेल जोल बढ़ता है, ये नए दोस्त बनते हैं, तो धीरे धीरे, और इसी के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, बहुत सारे बच्चे एनसीसी लेना भी चाहते हैं, कई बच्चे इसे चूज भी करते हैं। अगर एनसीसी लेते हैं तो आर्मी में जाने से कितना बेनिफिट है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और ये मैं सबको, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, बताना चाहता हूँ। एनसीसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सी सर्टिफिकेट हासिल करता है, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन से बच्चे को एक्सक्यूज़ मिल जाता है। मतलब यूपीएससी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है, एसएसबी जिसे हम कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसमें डायरेक्टली अपने आप को वो अपीयर कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो जो 15 लाख बच्चे जो
फॉर्म भर के जाते हैं और उसमें से 60,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो सीधा अपने आप को उन 60,000 में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा जब बच्चा यहाँ से एनसीसी से निकलता है तो उसका नॉर्मल स्कूल के बच्चों से आप डिफरेंस देख सकते हो, उसके व्यवहार में, उसके डिसिप्लिन में, उसके चाल चलन में, उसके काम करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपके स्कूल में कैंप लगा है, नागों के सर पहुंचे हैं, बच्चे भी आए हैं, कैसा लग रहा है? और आपने अपने ही स्कूल के अंदर ये कैंप को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीओ साहब का और 16 हरियाणा बटालियन नारनौल का, जो इन्होंने आइडियल शिक्षण संस्थान को अपने कैंप के लिए चुनाव किया इन्होंने, और इस क्षेत्र के बच्चों को जो डिसिप्लिन और इस कैंप के माध्यम से हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कला को सीखेंगे, इसके लिए हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जय हिंद, जय भारत।